तरफ आगे दमिश्क को कब्जा में किया और दमिश्क में जो राष्ट्रपति थे असद, बशर अल असद, वो सीरिया छोड़ करके भाग गए। अब मैं आपको इस संगठन के बारे में बताते हैं। कौन सा संगठन है भाई? कि एक राष्ट्रपति, ईरान, रूस जैसे देशों का समर्थन, 24 साल की सरकार, एक बड़ी सेना, और सब धरे के धरे रह गए। 10 दिनों के भीतर वो जाकर के दमिश्क के ऊपर बैठ गया। इस संगठन का नाम है तहरीर अल शाम। उसका जो प्रमुख है उसका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। अरब देशों में जुलानी चर्चित नाम है, कोई गुमनाम सा नहीं है, हमारे आपके लिए हो सकता है, लेकिन जुलानी अरब देशों में चर्चित नाम रहा है। उसने 2003 में अल कायदा यानी कि बगदादी का जो आतंकवादी संगठन था अल कायदा, उसको ज्वाइन किया था और उसने बगदादी के साथ लड़ाई भी लड़ी। 2003 का समय आपको याद होगा कि तब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था। 2011 में सीरिया में जब लोगों ने बगावत की और कई संगठन उभरे, उसी समय अल जुलानी ने अपना एक गुट तैयार किया जिसे जबहात अल नुसरा कहा गया। बाद में यही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, HTS, हयात तहरीर अल शाम बन गया। जुलानी ने जब सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो उसने 2013 में ISIS से अलग होने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसके खिलाफ उसने लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि उसका अपना संगठन था, उसकी अपनी पहचान हो गई थी और वो नहीं चाहता था कि ISIS के साए में रहे, क्योंकि ISIS के साए में रहने पर वो आतंकवादी गुट का वो हिस्सा बनता जिस पर अमेरिका की नज़र थी। और अमेरिका जुलानी के खिलाफ ऑलरेडी ऐलान कर चुका था कि आतंकवादी है, इसके सिर पर ऐलान है। इसलिए उसने अपने आप को 2003 में अलग किया और अपने संगठन के साथ बढ़ा। जुलानी का जन्म जो है वो 1982 में सऊदी अरब में हुआ। उसके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर थे सीरिया के, लेकिन सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे। बचपन में 7 साल तक जुलानी सऊदी अरब में रहा, परिवार रहा। उसके बाद परिवार सीरिया लौट आया। 2018 में इसके खिलाफ अमेरिका ने इसके संगठन HTS को आतंकी संगठन घोषित किया और जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा। लेकिन जुलानी ने बार बार ये कहा कि वह सीरिया में ऐसी सरकार चाहता है जो लोगों की चुनी हुई सरकार हो, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं सीरिया के भीतर एक सरकार बिठाना चाहता हूं। यह जो सरकार है असद की, दरअसल वो एक तानाशाह सरकार है, उसमें लोगों का भरोसा नहीं है, उसके खिलाफ लंबे समय से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का नतीजा उस सरकार के हटने और लोगों के जरिए चुनी हुई सरकार के आने के जरिए ही हो सकता है। अब यह जुलानी और इसका संगठन HTS आज की तारीख में सीरिया में काबिज है। उसने प्रधानमंत्री को कहा है कि आप तब तक सरकार चलाइए जब तक कि हम नई व्यवस्था नहीं कर लेते हैं। अब दुनिया का जो रवैया है सीरिया में नई सरकार को लेकर के क्या होगा और दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो क्या राय रखते हैं, इस पर सबकी नज़र है। अब मेरे साथ इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।